जय श्री राम। आज हम जानेंगे गंगा दशहरा कब है। गंगा दशहरा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, गंगा दशहरा का महत्व क्या है और गंगा दशहरा के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं। आज इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में हर व्रत एवं त्यौहार का बड़ा ही महत्व होता है। हर साल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने एवं साथ ही धर्म कर्म दान पुण्य करने का बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विधिवत पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस साल गंगा दशहरा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा पाठ करने से कई गुना बढ़ के लाभ मिलेगा। गंगा दशहरा के दिन कुछ चमत्कारी उपाय करने से भी जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 16 जून को देर रात 2:31 पर होगा। वहीं इसका समापन 17 जून को सुबह में 4:42 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर गंगा दशहरा 16 जून को ही मनाया जाएगा। इस साल के गंगा दशहरा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं रवि योग, हस्त नक्षत्र समेत 4 शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। शुभ मुहूर्त में पूजा उपासना और दान पुण्य करने से और भी कई गुना बढ़ के लाभ मिलेगा। इन मुहूर्तों को व्यर्थ में न गंवाएं। गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में। इस दिन सुबह में 4:03 से लेकर 4:45 तक। इसी शुभ मुहूर्तों में स्नान करना अति श्रेष्ठ माना जाएगा एवं पूजा करने के बाद स्नान दान भी जरूर करना चाहिए। स्नान दान से मतलब है यानी दान पुण्य करना। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन स्नान मात्र करने से 10 तरह के गंभीर पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने एवं पूजा के समय गंगा जल का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं गंगा दशहरा पूजा विधि। तो गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और हो सके तो गंगा स्नान ही करने जाएं। नहीं जा पाएँ तो घर में ही गंगा जल डालकर जल में स्नान करें। उसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली मोली अक्षत फूल सब गंगा जल डालकर सूर्य भगवान को जल प्रदान करें। इसके बाद माँ गंगा की पूजन प्रारंभ करें। माँ गंगा की पूजन अपनी सामर्थ्य एवं सुविधा के अनुसार करें या पूरे विधि विधान से करें। षोडशोपचार या पंचोपचार जो भी हो पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय माँ गंगा के मंत्रों का भी जप चाहे तो कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करते रहें एवं पूजन भी करते रहें। गंगा दशहरा पर नदी किनारे पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा की तृप्ति मिलती है और पितर प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद भी देते हैं। गंगा दशहरा के दिन पूजन करने के बाद हो सके तो वहीं पर ब्राह्मण या जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति को पंखा जल इत्यादि का दान करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिलता है। वहीं इस दिन गरीबों एवं जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने का भी विधान है। अपनी क्षमता के अनुसार फल, जूता, चप्पल, छाता, घड़ा, वस्त्र इत्यादि का दान करने का विधान है। वहीं इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से भी व्यक्ति को आरोग्य की भी प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के रोग, दोष, शोक, ताप सब विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद गंगा जल लाकर पूरे घर में अपनी छिड़काव करना चाहिए। अब जान लेते हैं गंगा दशहरा पर कुछ चमत्कारिक टिप्स के बारे में। तो गंगा दशहरा के दिन जब भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाएं तो उस दिन या तो राम राम बोलते हुए झाड़ू लगाएं या माँ गंगा की स्मरण करते हुए झाड़ू लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। झाड़ू लगाए तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि पश्चिम दिशा से मुंह करके पूर्व दिशा में झाड़ू न लगाएं। इससे देवता देवी नाराज हो जाते हैं और हो सके तो इस दिन सूर्योदय से पहले ही घर में झाड़ू लगा लें। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है तो झाड़ू खरीद कर ब्रह्म मुहूर्त में ही लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दान करना चाहिए। चाहे तो इस उपाय को गंगा दशहरा के दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार के भी दिन कर सकते हैं। झाड़ू को कभी भी पटकना नहीं चाहिए, झाड़ू को जलाना चाहिए और झाड़ू पर पाँव भी नहीं पड़ना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।